Hello guys, welcome back to on YouTube channel. I'm Danand Kumar from अध्ययन क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होगे, झकास होगे। क्या? अरे बोलो ना, है ना? यस सर, ठीक। अच्छा, आज की क्लास एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। ऑर्गेनाइजेशन भी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? ब्रिक्स। देखो, हम करेंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनाया है और इस क्वेश्चन के अनुसार मैंने बताने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। आपको एक एक पॉइंट को नोट्स करना है। देखो, नोट्स आपको बनाना है, छोटे नोट्स बनाओगे तब आपको तैयारी आपकी मजबूत होगी। क्योंकि आप अगर बाद में अगर याद करना चाहो, रिवाइज करना चाहो, तो आपको नोट्स काम आएगी। बार बार वीडियो कितना देखोगे, कहां पर भुला जाएगा वो भी नहीं पता चलेगी, ढूंढने में समय लगेगा। लेकिन नोट्स आपको अपने अनुसार से बनाना है। लिखाते हैं उसको आराम से आपको लिखना। एक बार अगर सुन लिया तो दूसरा बार आप लिखो। संघर्ष जितना कठिन करोगे ना, जीत उतनी शानदार होगी। अगर आप किस्मत के भरोसे बैठ गया, यानी जितना लकीर इसमें बनी इसके भरोसे बैठ गया, तो उतना ही मिलेगा जितना इसमें लिखा हुआ है। लेकिन आप सोचते हो कि नहीं, यहाँ पर जितनी भी दुनिया है हम इससे अलग हैं, हम इससे कुछ अलग करना चाहते हैं। नहीं, सभी क्षेत्र में हम अलग चाहते हैं कि कुछ हम अलग करें जो कोई नहीं किया, औरों से बेहतर दिखाना चाहते हैं। तो संघर्ष एक विकल्प है। एक ही संघर्ष, जितना एक ही विकल्प है वो संघर्ष। जितना मेहनत करोगे, जितनी संघर्ष करोगे, आप औरों से अलग दिखोगे। औरों में से नहीं होगे, औरों से अलग दिखोगे और उस भीड़ में नहीं शामिल होगे। उस भीड़ से आप अलग हो जाओगे और सबसे अच्छा हो जाओगे, सफल हो जाओगे। जब एक पेपर बेचने वाला भारत के दिल पर राज कर सकता है, भारत के राष्ट्रपति बन सकता है, तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? अरे, जब मांझी पहाड़ के काट काट के रास्ता बना सकता है, तो तुम क्यों नहीं बना सकते हो? ऐसी कोई है तुम्हारे पास तकलीफ जो तुम नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना? कोई ऐसी तकलीफ है तुम्हारे पास? नहीं। कोई ऐसा दुख है? नहीं है। अगर आपका बचपना गरीबी में गुजर रहा है, कोई बात नहीं, सह लेना। लेकिन आपकी माँ बाप की बुढ़ापा गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए। आपको उनके लिए कुछ करना होगा, उन पर भरोसा करके कुछ करना होगा। अपने माता पिता को पगड़ी मजबूत करके दिखलाना होगा। और वे कौन कर सकता है? वह तुम हो जो कर सकते हो। चलिए, तो आप इस वीडियो को अगर जितना हो सबके साथ शेयर कर दो, क्योंकि हम आते हैं तुम्हारे लिए और तुम हमारे लिए क्या करोगे? जितना शेयर करोगे मैं उतना संतुष्ट रहूंगा, अच्छा रहेगा, मोटिवेशन मिलेगी। मैं बार बार आऊंगा अच्छे क्लास लेकर, बार बार पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी वीडियो आपके पास जाएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कमेंट करके बताना समझ में आई कि नहीं आई जी, ठीक है? आप गलत काम करते हो ना, आपको कमेंट करना है, ठीक है? देखिए, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? देखो, ये कहानी तो हम एक बताएंगे, इसका आंसर हमारा क्या हो गया? मिस्र। अब इसकी कहानी तो चर्चा करूंगा, लेकिन हम एक इतिहास से चलते हैं और यहां तक पहुंचेंगे। कैसे शामिल हुआ, क्यों शामिल हुआ, एक एक कहानी हम चर्चा करते हैं। चलिए, तो आइए ब्रिक्स की चर्चा करता हूं। ब्रिक्स का चर्चा कर रहा हूं, आपको कॉपी कलम लेके लिखना शुरू हो जाओ, लिखते जाना है मेरे साथ। ब्रिक्स की चर्चा करते हैं। समय आया है वर्ष 2001 का। वर्ष 2001 में क्या हुआ छोटे, कि जिम ओ नील नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिक का नाम दिया था, ब्रिक्स का नाम नहीं दिया था, ब्रिक का नाम दिया था। उस समय ऐसा नहीं था, सिर्फ ब्रिक था। तो कौन, किसने नाम दिया था? तो आपको याद रखना है, जिम ओ नील नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या नाम दिए थे? तो याद रखना, जिम ओ नील नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने नाम दिया था, क्या चीज? जिन्होंने नाम दिया था ब्रिक, नाम दिया था। यानी इसमें आपको स्पष्ट रूप से मालूम हो गया कि 2001 में इसकी स्थापना हो गई थी। यानी 2001 में इसकी स्थापना हो गया था। उस समय ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक था।
और ब्रिक का मतलब कि इसमें 4 मेंबर शामिल थे। इस समय की कहानी बता रहा हूं, इस समय कितने मेंबर शामिल थे? 4। तो आप कहोगे कि कौन कौन सर, हम याद कैसे करें? तो आप याद कैसे करोगे? बी का मतलब ब्राजील, आर का मतलब रसिया, आई का मतलब इंडिया और सी का मतलब चाइना। याद हो गया? बोलो मेरे साथ। बी का मतलब ब्राजील, आर का मतलब रसिया, आई का मतलब इंडिया और सी का मतलब चाइना। तो इसमें 4 देश शामिल थे। कौन कौन शामिल था? तो याद कर लो मेरे साथ। बी मीन्स, बोलो, बी मीन्स ब्राजील, आर मीन्स रूस, अरे बोलो ना, आई मीन्स भारत, क्या कर रहे हो, बोलो ना, भारत, सी का मतलब चीन। इस समय कितने देश शामिल थे? 4 देश शामिल थे, ब्राजील, रसिया, भारत और चीन। अब आप हमसे प्रश्न पूछोगे कि आखिर इसकी स्थापना क्यों करना पड़ा सर? इस समय जो है वो चारों देश की अर्थव्यवस्था जो है वह तेजी से उभर रही थी, बहुत तेजी से बढ़ रहा था। यानी कि उभरती अर्थव्यवस्था के अनुसार इन्होंने क्या किया था? इसकी स्थापना की थी। उभरती अर्थव्यवस्था, उभरती अर्थव्यवस्था के अनुसार इन्होंने क्या किया था? इसकी स्थापना किया था। किसने? तो याद रखना, उभरती अर्थव्यवस्था के अनुसार ही किसने? ब्रिक्स का नाम कौन दिया था? जिम ओनिल, ब्रिक का नाम दिया था। ये तो कहानी थी वर्ष 2001 की। अब वर्ष 2009 में की, वर्ष 2009 में जब इसकी पहली सम्मेलन हो रही थी, कहाँ हो रहा था? तो रूस के यकृतबर्ग में जब इसकी पहली सम्मेलन हो रही थी, तो ये यहीं से एक प्रश्न पूछा जाएगा, कहाँ हो रहा था? तो सबसे पहले प्रश्न तो यही बन गया, रूस के यकृतबर्ग, रूस के यकृतबर्ग में, रूस के यकृतबर्ग में पहला सम्मेलन कब हुआ था? वर्ष 2009 में हुआ था। दूसरा पहला सम्मेलन कब हुआ था? वर्ष 2009 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अरे बोलो ना, क्या कर रहे हो, बोलो ना। वर्ष 2009 में रूस के यकृतबर्ग में पहला सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का। और इस समय जो है साउथ अफ्रीका ने वर्ष 2010 में इसमें क्या हो गया? शामिल हो गया। वर्ष 2010 में ये ब्रिक्स जो संगठन है इसमें कौन शामिल हो गया? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका इसमें क्या हो गया छोटे? शामिल हो गया। किसमें? ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया। तो इस समय जब दक्षिण अफ्रीका, आपसे सबसे पहले प्रश्न पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था? 10 में शामिल हुआ था। तो जब 10 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया तो अब इसका नाम ब्रिक नहीं ब्रिक्स हो गया। इसका नाम अब क्या हो गया? तो याद रखना, अब इसका नाम हो गया क्या चीज? अब इसका नाम हो गया ब्रिक्स। अब इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया इसका नाम। इसका नाम अब क्या हो गया छोटे? इसका नाम हो गया ब्रिक्स। यानी ब्रिक्स का मतलब, बी का मतलब ब्राजील, आर मिस्र रसिया, आई का मतलब इंडिया और सी का मतलब चाइना और एस का मतलब दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, यानी 5 देश शामिल हो गया। अब कहानी आई क्या चीज कि 2014 में, 2014 में, वर्ष 2014 में ब्राजील के वर्ष 2014 में ब्राजील के फोर्टलेजा, ब्राजील के फोर्टलेजा, ब्राजील के फोर्टलेजा में सम्मेलन जब चल रहा था, कहां पर? तो याद रखना, फोर्टलेजा, फोर्टलेजा एक स्थान है जो कहाँ स्थित है? याद रखना, ब्राजील में। यहाँ क्या चल रहा था? सम्मेलन चल रही थी। किसकी? ब्रिक्स का सम्मेलन चल रहा था। याद रखना, यहाँ क्या हो रहा था? डमरू बज रहा था। क्या हो रहा था छोटे? ढोल बज रही थी, सम्मेलन चल रही थी। क्या चल रही थी? सम्मेलन चल रही थी। तब इसी समय क्या बोले हमारे प्रधानमंत्री, हमारा देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी क्या बोले कि अब इसके लिए एक बैंक की स्थापना करना पड़ेगा। एक बैंक को स्थापना करेंगे और वह बैंक का नाम क्या ची रहेगा?
न्यू डेवलपमेंट बैंक, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक इस संगठन का भाग है। तो याद रखना ब्रिक्स का बैंक का नाम क्या है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये किसका बैंक है, ब्रिक्स का बैंक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना वर्ष 2014 में हमारे प्रधानमंत्री ने किया था, जब ब्राजील के फोर्टलेजा स्थान पर सम्मेलन चल रही थी। इसी समय एक भारत के प्रधानमंत्री ने यह नाम दिया था, किसका, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम दिया था। नाम देने वाले कौन थे, हमारा प्रधानमंत्री मतलब समझ गया, हमारा पीएम मोदी जी, याद रखना। यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम दिया था। ये किसका बैंक है, ब्रिक्स संगठन का बैंक है, यह भी याद रखना। ये किसका बैंक है, ब्रिक्स संगठन का बैंक है। किसका बैंक है, ब्रिक्स संगठन का बैंक है, याद रखना, संगठन का बैंक है, ये भी याद रखना। तो एक कहानी था कब का, वर्ष 2014 का, वर्ष 2014 की कहानी थी। अब इसके बाद का क्या कहानी हुआ जो देखो, यानी इसके नाम दिए थे हमारे प्रधानमंत्री। अब इसके बाद क्या हुआ कि 2021 बोल रहे हैं, सॉरी 74 यानी 74 रिपब्लिक। आज आपको पता होगा कि वर्ष 2022 में हम लोग क्या चीज मनाए, 74वें नंबर का रिपब्लिक डे मनाए हम लोग, मनाए ना जी, रिपब्लिक डे मनाए हम लोग। क्या मनाए, रिपब्लिक डे मनाए। अब आपसे पूछा जाएगा कि 74 नंबर का जब रिपब्लिक डे मना रहे थे तो इस समय हमारे चीफ गेस्ट कौन थे, यानी कि मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल थे, तो याद रखना चीफ गेस्ट के रूप में कौन थे, तो याद रखना मिस्र के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट थे। कौन थे, मिस्र के प्रेसिडेंट। और मिस्र के प्रेसिडेंट कौन है बताओ, अब्देल फतेह सीसी हमारे, यानी कि जब 74 नंबर का रिपब्लिक डे मना रहा था तो इसके चीफ गेस्ट कौन थे, अब्देल फतेह सीसी कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो याद रखना अब्देल फतेह सीसी कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था क्या जी, जब यहाँ पर आए थे वो चीफ गेस्ट के रूप में अब्देल फतेह सीसी, तब इन्होंने अनाउंस किया था कि मैं ब्रिक्स का एक नया मेंबर बनूंगा। और वर्ष 2023 में जब इसमें मेंबर की संख्या कितनी थी, जब इसमें मेंबर की संख्या 5 थी, तो इन्होंने क्या हो गया, 5 के बाद एक और शामिल हो गया। और ये शामिल होने वाला कोई और नहीं, इजिप्ट। मिस्र को इंग्लिश में क्या बोलते, इजिप्ट, यानी कि मिस्र इसके 6ठा देश के रूप में शामिल हो गया, किसमें, ब्रिक्स में। कब, तो याद रखना 2023 की कहानी है। तो अब ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं, तो देश हो गए आपके 6। एक कहानी था ब्रिक्स का, जो मैंने जितना साधारण हो सका मैंने समझाने की कोशिश किया। एक बार फिर से समझा देता हूँ, खड़वाने की कोई बात नहीं है, हमारे रहते हुए आप डर जाओ, ये कहाँ की बात है, संभव नहीं हो सकता छोटे। देखो ब्रिक्स का चर्चा कर रहे थे। वर्ष 2001 में जिम ओ नील नामक एक व्यक्ति था जिन्होंने ब्रिक का नाम दिया था, ब्रिक्स का नाम नहीं दिया था। इस समय ब्रिक में 4 देश शामिल थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। इन्होंने क्यों आखिर इसका ऑर्गेनाइजेशन किया था, क्यों इसको स्थापना किया, क्योंकि इस समय ये चारों देश की अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही थी। ठीक है,
फिर उसके बाद आई वर्ष 2009 की कहानी। रूस के यकृतबर्ग में सबसे पहला बार सम्मेलन चल रहा था। कब सबसे पहला बार सम्मेलन कब हुआ था? ब्रिक्स का, ब्रिक का, तो याद रखना रूस में हुआ था, यकृतबर्ग में हुआ था, 2009 में हुआ था। तब इस समय क्या हुआ कि 2010 में दक्षिण अफ्रीका जो है ये ब्रिक का हिस्सा बन गया, यानी ब्रिक्स में शामिल हो गया। और उस समय ब्रिक का नाम चेंज होकर क्या हो गया? ब्रिक्स, यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 5 मेंबर इसमें शामिल हो गए। कहानी 2014 की है, जब 2014 में ब्राजील के फोर्ट लेजा में सम्मेलन चल रहा था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा क्या चीज कि ब्रिक्स का एक अपना बैंक होगा। उस बैंक का नाम क्या था? न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक। आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? तो याद रखना हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है, मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना चमगादड़ चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? चमगादड़ चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कर दी और न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम दिया। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिए और ब्रिक्स का बैंक का नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक। फिर उसके बाद जब हमारे देश में 74वें नंबर का रिपब्लिक डे मना रहे थे, तो उस समय हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति, और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी। इन्होंने अनाउंस किया था, इन्होंने यह घोषणा किया था कि मैं किसका हिस्सा बनना चाहता हूँ? मैं ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहता हूँ। और वर्ष 2023 में ब्रिक्स में जो 5 देश थे, वो एक और देश शामिल हो गया इजिप्ट, और छठे देश के रूप में कौन शामिल हो गया? ब्रिक्स। तो आपको आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। तो आपको यहाँ से इतना ही करके छोड़ दे? नहीं जी, ऐसे कैसे चलेगा जी, नहीं ना। तो मिस्र के राष्ट्रपति बताया, मिस्र में एक नहर है, एक नहर है। देखो प्रश्न कहीं से भी पूछा जाएगा, सुएज नहर, सुएज नहर, सुएज नहर, सुएज नहर, सुएज नहर कहाँ है? सबसे पहला प्रश्न तो मिस्र में। एक किन 2 जल भागों को जोड़ता है? जोड़ने का काम किसको किसको करता है? तो याद रखना भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता कौन है? तो याद रखना सुएज नहर। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता कौन है? तो याद रखना यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम कौन करता है? जोड़ने का काम कौन करता है? सुएज नहर। सुएज नहर कहाँ स्थित है? मिस्र में। अब याद रखना ये इतना ही हो गया। सुएज नहर पर किसका अधिकार है? जब मिस्र में है, मिस्र का अधिकार है, ये जरूरी नहीं है, मिस्र का अधिकार है। याद रखना सुएज नहर पर किसका अधिकार है? मिस्र का अधिकार है छोटे। याद रखना सुएज नहर पर किसका अधिकार है? तो मिस्र का अधिकार है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो हम बताए क्या चीज? सुएज नहर कहाँ स्थित है? मिस्र में। मिस्र में। और सुएज नहर किस 2 जल भाग को जोड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ता है। और पूछा जाएगा कि सुएज नहर पर किसकी अधिकार है? तो मिस्र का अधिकार है, ये याद रखना। फिर उसके बाद बताया कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी। मिस्र को हम क्या कहते हैं? मिस्र को हम क्या कहते हैं? मिस्र को कहते हैं नील नदी का वरदान कहते हैं। याद रखना यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। नील नदी का वरदान किसे कहते? मिस्र को कहते हैं। याद रखना एक एक प्रश्न बन सकता है। मैंने सब प्रश्न पर चर्चा किया और इसको निचोड़ निकाल के दे दिया। एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, पूछे आसियान संगठन जानते हो ना? आसियान, यस सर जानते हैं। आसियान, आसियान, आसियान में आप लोगों को पता है कि सर आसियान में टोटल देश 10 देश शामिल हैं, लेकिन इसमें 11वां मेंबर हाल ही शामिल होने वाला है।
उसका नाम बताओ हमको, उसका नाम बताइए, उसका नाम बताइए। किसका? आसियान में कितने देश शामिल हैं? 10। 11वें देश के रूप में कौन शामिल हुआ वो बताना है। अब भी बताइए। फिर उसके बाद और क्वेश्चन है हमारा क्या चीज जो बाद में पूछेंगे, एक बार रिवाइज कर लो फटाफट। 2001 में ब्रिक का नाम देने वाले जिम ओनिल। फिर उसके बाद इसमें 4 देश शामिल थे, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। चमगादड़ क्यों नाम दिया था? क्योंकि अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही थी। 2009 में जब यकृत वर्ग में, रूस के यकृत वर्ग में पहला सम्मेलन चल रहा था, तो 2010 में दक्षिण अफ्रीका ने शामिल हुआ और इसका नाम ब्रिक्स से हटकर क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। 2014 में जब ब्राजील के फोर्टलेजा में सम्मेलन चल रही थी, तो इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की क्या चीज की स्थापना की और कही क्या चीज कि यह किसका बैंक होगा? ब्रिक्स का बैंक होगा। और इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? चीन, चमगादड़ में स्थित है। फिर उसके बाद जब 74वें नंबर का रिपब्लिक डे मना रहे थे, इस समय चीफ गेस्ट कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह सीसी। तब इन्होंने अनाउंस किया था कि मैं ब्रिक्स का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। और जब इसमें 5 देश शामिल था, तो 6ठे देश के रूप में कौन शामिल हो गया? मिस्र। कब लॉन्च किया था? जब 74वें नंबर का रिपब्लिक डे हम लोग मना रहे थे। इनके चीफ गेस्ट कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह सीसी और आसियान का 11वां मेंबर तिमोर लिस्ट। क्या? तिमोर लिस्ते, लिस्ते याद रखना। तिमोर लिस्ते 11वां मेंबर बनने वाला है किसका? आसियान का। तो आसियान में 11 देश, तिमोर लिस्ते 11वां मेंबर, नवीनतम मेंबर। और ब्रिक्स का नवीनतम मेंबर मिस्र, ब्रिक्स का नवीनतम मेंबर मिस्र। एक पॉइंट और समझाना है, अभी कहां जा रहे हो? है ना, यहाँ देखो ब्रिक्स। देखो ब्रिक्स का जब भी जैसे सम्मेलन हम याद करना कि अब 2021 में कहाँ हुआ था, 2022 में कहाँ हुआ था, ये बड़ी कठिन काम है। 2000 देखो यह है इंडिया, आई का मतलब इंडिया। 2021 में इंडिया में हुआ था, यानी ब्रिक्स का 2021 में सम्मेलन यानी बैठक कहाँ हुआ था? ये बैठक है, बैठक, बैठक बाहुआ, बैठक, बैठक कहाँ हुआ था? 2021 में बैठक कहाँ हुआ था? इंडिया में। तो 2022 में कहाँ होगा? चाइना में। 2022 में कहाँ होगा छोटे? चाइना में। 2023 में कहाँ होगा छोटे? साउथ अफ्रीका में। याद हो जाएगा अब। 2023 में कहाँ? साउथ अफ्रीका में। तो 2024 में कहाँ? ब्राजील में। 2025 में कहाँ? रशिया में। 2026 में कहाँ? इंडिया में। 2027 में कहाँ? चाइना में। 2028 में कहा? साउथ अफ्रीका में। याद करना बड़े भारी काम है। याद रखना कि 2021 में भारत में हुआ था बैठक। इसकी इसका ब्रिक्स का जब बैठक होता है तो सब देश के मेंबर आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर 2022 में चाइना में हुआ था। 2023 में कहाँ होगा? इसका मतलब साउथ अफ्रीका। फिर 2024 में भी ब्राजील। फिर उसके बाद 24 के 25 रशिया, 26 में भारत। ऐसे करके बढ़ते जाता है। याद करना कोई कठिन काम नहीं है। तो आपको कैसी लगी वीडियो आप जरूर बताइएगा, ठीक है? बताओगे ना, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, बेल का आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए। फिर उसके बाद एक नए जोश जुनून के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।